नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा। आज हम आपको दर्पण आपको अगली वीडियो में हमने पूरा पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे लेंस। हमने ये पार्ट पहला चल रहा है फिजिक्स का। तो हमने आपको दर्पण के बारे में सारी जानकारी पहले वाली वीडियो में दे चुकी हैं और अब हम लेंस के बारे में जानकारी करेंगे। ये पार्ट 2 है पहले चैप्टर का फिजिक्स का। तो लेंस होता क्या है? लेंस मतलब कि आपको पहले बता दें कि आप मतलब कि आप लिख करके क्यों नहीं बता रहे, ये लिखा पढ़ाया क्यों पढ़ा रहे हूँ। इससे हमारे पेपर आने वाले हैं, तो पेपर आने से पहले हमें जल्दी होगा, मतलब कि हमें आसानी होगी। जल्दी वीडियो देखोगे तो आपकी जल्दी समझ नहीं आएगा और हमें टाइम वेस्ट बहुत, मतलब कि टाइम इज द मनी। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट क्यों नहीं करना है? तो हमने टाइम वेस्ट कैसे होगा? हमने आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। इसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, पर आपके लिए क्या। तो ये हमने आपके लिए नोट तैयार किए थे। तो चलो शुरू करते हैं। लेंस लेंस होता क्या है? जैसे कि ये एक उत्तल लेंस है। क्या है? एक उत्तल लेंस। ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसको उत्तल लेंस को कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है। और ये है हमारा आउटर लेंस। इनको ध्यान रखना है ये कैसे बनते हैं। तो लेंस होता क्या है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, आप नोट करते चलें अपनी कॉपी में या हमारी वीडियो को सेव करके अपने दोस्तों पर भेजें, अपने दोस्तों के लिए सेंड करें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करें और वहाँ सब्सक्राइबर करें और अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि डाउट आप पूछोगे 2 मिनट के अंदर आपके डाउट का जवाब मिलेगा। अगर आपको 2 मिनट के अंदर आपके डाउट का जवाब नहीं मिला तो आप दोबारा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बीच में मोटे वह किनारों से पतले होते हैं, लेकिन आउटर लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। इन लेंसों के कारण वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये बीच में से मोटे हैं ना, ये बीच में से मोटे हैं और किनारों से पतले हैं, ठीक है। और इनको मुख्य अक्ष आपको समझ आ दिया था कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ये मतलब कि लेंस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे ही ये किनारों से पतले हैं, बीच में पतला है, किनारों से मोटा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अभिसारी तथा अपसारी। होते क्या हैं ये? बहुत से बच्चों को नहीं आता ये अपसारी और अभिसारी क्या होते हैं। तो चित्र आप देखते चलें। उत्तल लेंस का आधार लेंस के मुख्य अक्ष की ओर होता है, ठीक है। आधार क्या होता है? मुख्य अक्ष की ओर। लेकिन अवतल लेंस में आधार मुख्य अक्ष की बाहर होता है। ये और होता है और ये बाहर होता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पिजन पर गिरती है तो वह पिजन की दोनों पृष्ठों से अपरिवर्तित होकर पिजन के आधार की ओर मुड़ जाती है। अवतल लेंस में ये किरणें अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश किरण विभिन्न कोणों से मुड़कर किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। उस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए उत्तल अपसारी लेंस है। लेकिन अवतल लेंस पर गिरने वाली लेंस को अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बाहर और मुड़ जाती है। अवतल लेंस में यह फैलाव अधिक होता है, इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित केंद्र क्या होता है, सी, जिसको हम सी बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। तो ये चित्र है अवतल का, नहीं, ये चित्र है उत्तल का और ये चित्र है अवतल का। तो एक पतले लेंस का प्रकाशित केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वहाँ बिंदु है जिस पर होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना प्रचलित हुए सीधे निकल जाती है। यदि लेंस के दोनों ओर की त्रिज्याएं समान हैं तो लेंस का मध्य बिंदु की प्रकाश किरण होता है। दिए गए चित्र ओ पर प्रकाश किरण है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल के लिए। उत्तल के लिए 6 पोजीशन होती हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 6 नियम थे, ऐसे ही उत्तल लेंस में भी 6 नियम हैं।
तो चलो पढ़ते हैं। तो ये उत्तल दर्पण की 6 कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वास्तविक उल्टा व बिंदु पर बिल्कुल बिंदी भर बनेगा। दूसरा है, अगर कोई वस्तु अनंत व फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब फोकस मतलब कि पिछला वाला फोकस 2f1 व f1 के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा। अगर वस्तु 2f1 फोकस पर हो तो 2f1 पर भी बनेगा जो कि बराबर बनेगा। ये हमने पहले समझा दिया था, उसी के हिसाब से आप समझ लो। जब वस्तु अनंत पर हो, माना एक वस्तु ए भी अनंत पर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है, वस्तु के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली आप इसको पढ़ लें। हम आपको अब दिखाते चल रहे हैं, आप अपने आप पढ़ते चलें, ठीक है। ये हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए थे। अब इनको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, आप खुद समझेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो आप जल्दी, ठीक है, आप जल्दी जल्दी पढ़ते चलें और पेपर के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करें। ये ऑनलाइन क्लास ज़्यादा खास नहीं होती, आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं ये वो ही हैं। मतलब कि हमने ने थोड़ा अटपटा करके आपको तो ये समझाने की कोशिश की। अब आप खुद समझ लेना, हमने दर्पण की में समझाया था, ये सेम टू सेम वो ही है। और सेम टू सेम है तो आप तो क्या समझ ही जाएंगे। आप पहली वाली वीडियो को देखें, हमने उसमें पूरा समझाया है आपको, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप कर कर ये सब लिख भी सकते हो, आप नोट बना सकते हो। ये हमारे यूं समझ लो, ये हमने नोट बना दिए हैं आपके लिए। आप इसमें से याद कर कर के मतलब कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इतना अच्छा कि तो गए आप मतलब कि काबिल तारीफ। साथ चार लोग यूं कहेंगे कि ये चार लोग यूं कहेंगे कि ये बच्चा बड़ा होशियार था। अपने मतलब कि अपने बेटे को आपसे कंपेयर करेंगे। फिर आप चाहते हैं हमारा नाम हो, हमारे माता पिता का नाम हो, तो आप इनको याद कर कर के कर सकते हो। यूँ मान लो कि हमने ये नोट्स आपके लिए इतने सरल बनाए हैं कि आप एक बार याद करोगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। आप इसको मतलब कि फेयर में कर लो, ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगा। ये वाला ये नोट मैंने बनाए हैं, ये आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। अगर आपको इनको पढ़ करके कोई डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं 2 मिनट के अंदर आपके डाउट का क्लियर करूँगा। अगर नहीं किया तो आप दोबारा कर करके मुझे परेशान कर लेना, मैं आपको ज़रूर, वैसे तो मैं आपका कमेंट का जवाब एक ही बार में दे दूँगा। अगर मुझे कुछ काम आ गया तो ये मैं आप दोबारा कमेंट करना, तो मैं दोबारा ध्यान में आ जाएगा कि आपने कमेंट किया था, ठीक है। तो ये नोट हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो कि हमने आपको करा दिए हैं। आप अब आप किए, आप पढ़ेंगे तो इस नोट से इतना काबिल तारीफ नाम कर जाओगे। हजारन वीडियो देख लेना आप ऑनलाइन, पर इन वीडियो के ताकतवर कोई नहीं होगा। मतलब कि इस वीडियो के ताकतवर कोई नहीं होगा। आप हजारों मतलब कि हजारों ऑनलाइन क्लास देख लेना,